नमो नमः छात्र मित्राणि, नमः संस्कृताय। जैसे कि आप अपने अपने घर में ठीक हो, सुरक्षित हो और खुद की सेहत का ध्यान रख रहे हो, अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार स्टूडेंट्स, अपनी सारी ये चीज़ें करते हुए खुद की पॉजिटिविटी, खुद का जो ध्यान है वो खुद की सेहत पर अच्छी तरह से रखिएगा। कभी भी एक बात याद रखिए कि अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि जिसका शरीर, एक बलशाली शरीर में ही एक बलशाली मन का निवास होता है। यानी कि इंसान का शरीर जितना अच्छा होगा, बॉडी जितनी अच्छी होगी, उतना ही उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग भी सेहतमंद रहता है, खुश रहता है। तो इसी कामना के साथ कि आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, मैं आज अपने इस पाठ की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज हमें इस पाठ में हमें शब्दों का पठन करना है। शब्दों का पठन करते हुए हमें सामान्य रूप से इन शब्दों के पठन में पहला शब्द हमें बालिका शब्द का पठन करना है। बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां षष्ठी, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु सप्तमी। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधनम्। अगला वर्ण हमारे सामने है स्त्रीवाची एतत् सर्वनाम स्त्रीलिंग, यानी कि पास होने के संदर्भ में हम इस सर्वनाम का यूज करते हैं। एषा, एते, एताः प्रथमा, एताम्, एते, एताः द्वितीया, एतया, एताभ्यां, एताभिः तृतीया, एतस्यै, एताभ्यां, एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः, एताभ्यां, एताभ्यः पंचमी, एतस्याः, एतयोः, एतासां षष्ठी, एतस्यां, एतयोः, एतासु सप्तमी। यानी कि पास होने के संदर्भ में हम इस सर्वनाम का यूज करते हैं। तो आगे एतत् सर्वनाम नपुंसक लिंग के संदर्भ में एतत्, एते, एतानि प्रथमा, एतत्, एते, एतानि द्वितीया, एतेन, एताभ्यां, एतैः तृतीया, एतस्मै, एताभ्यां, एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात्, एताभ्यां, एतेभ्यः पंचमी, एतस्य, एतयोः, एतेषां षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु सप्तमी। ये हो गया स्त्रीलिंग के बाद नपुंसक लिंग के संदर्भ में। और अभी आप भी जानते हो कि पुल्लिंग के संदर्भ में क्या आएगा। बुक्स निकालो अपनी अपनी, चलो। पुल्लिंग के संदर्भ में जो भी आएगा वो आएगा। और पुल्लिंग का एतत् का सर्वनाम आप मुझे लिखकर भेजने वाले हो, मैं अभी बोलने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए रोज वर्ड्स बोल रहा हूं, आप वर्ड्स लिखकर, मैंने आपको विद्वत शब्द लिखकर भेजने को कहा था। जिन्होंने भी भेजा है वो सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं अभी सिर्फ अस्मत् सर्वनाम पढ़ रहा हूं और मैं आपको क्या कह रहा हूं, एतत् का पुल्लिंग सर्वनाम आप मुझे लिखकर भेजोगे ना? यस, डेफिनेटली लिखकर भेजोगे। तो अस्मत् सर्वनाम अहम, आवाम, द्वयम प्रथमा, मां, आवाम, अस्मान् द्वितीया, मया, आवाभ्यां, अस्माभिः तृतीया, मह्यं, आवाभ्यां, अस्मभ्यं चतुर्थी, मत्, आवाभ्यां, अस्मत् पंचमी, मम, आवयोः, अस्माकं षष्ठी, मयि, आवयोः, अस्मासु सप्तमी। ये हो गया हमारा आज का शब्द पठन। अभी हमें आगे बढ़ना है। आगे हमें कारक का संबंध जो भी है हमारे ज्ञान के लिए आवश्यक, हमें उसका भी अध्ययन करना है। तो ये सारी चीजें करते हुए आपको एक बात बता दूं कि आपको सारी चीजें वक्त रहते यदि आपने पूरी ना की
उसका नुकसान केवल और केवल सिर्फ आपका ही होगा। आपको ही इन सारी चीजों से प्रॉब्लम होने वाली है। टीचर्स का कुछ भी नहीं जाता, आपको ही मन लगाकर ये सारी चीजें करनी होगी। तो कारक में हम थोड़ी सी व्याख्याएं देखेंगे और बाद में हम आज कर्ता, पहला ये कर्ता, बाद में ये कर्म, करण और संप्रदान के संदर्भ में हम वाक्य लिखने का ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कारक हम किसे कहते हैं? कारक हम किसे कहते हैं? यस, वेरी गुड। वाक्य में क्रिया का संबंध जो भी बाकी शब्दों से होता है, वाक्य में स्थित, हम उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वाक्य संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ, इट मींस द रिलेशन with the verb of other sentences in the sentence. The relation with the verb of other words in the sentence is called कारक। यानी कि संबंध, रिलेशन। आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से अभी आप वाक्य आपके सामने है, यह वाक्य आप देख सकते हैं, सह पठति, सह पठति। सह क्या है वाक्य का? यस, क्या है? कर्ता। वेरी गुड। और पठति प्रथम पुरुषी एकवचनी क्रियापद। पठति क्या है? प्रथम पुरुषी एकवचनी क्रियापद। पठति, सह पठति, यानी कि सह और सह पठति का संबंध क्या है? सह कर्ता है और पठति क्रियापद है। ये जो इनका संबंध है, हम इसे ही क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं उसे? कारक। सह पठति। और ये हो गई कारक की व्याख्या। और आज हमें देखना है प्रथमा कारक, कर्ता ने कर्म द्वितीय, कर्म को तृतीय, करण से के द्वारा, और चतुर्थी संप्रदान के लिए। यानी कि वाक्य में जो क्रिया करता है वो कौन होता है? ऑब्वियसली वो कर्ता होता है। वाक्य की क्रिया का फल, कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? वो कर्म होता है। और कर्ता जिस भी साधन से देखता है। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मुझे दो आंखें हैं, मैं दोनों आंखों से देख रहा हूं। क्षमा नेत्राभ्याम पश्यति, सारिका मुखेन वदति, शिक्षकः मुखेन फलं खादति, बालकः हस्तेन लिखति। यानी कि करण कारक विभक्ति तृतीय और संप्रदान के लिए, यानी कि जिसे भी देना है उसकी क्या करनी है? चतुर्थी करनी है। अहम देव्यै पुष्पाणि यच्छामि, अहम मम मात्रे, अहम मम मात्रे जलम यच्छामि, यानी कि मैं मेरी माता को जल दे रहा हूं। रेणुका पार्थाय भोजनम परिवेशयति, यानी कि रेणुका क्या कर रही है? पार्थ को खाना परोस रही है। तो आज हमें कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान के संदर्भ में हमें वाक्य लिखने का हमें आज देखना है। तो सामान्य रूप से वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता है। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्रियापद लिखता हूं आपकी जानकारी के लिए। पठति, खादामि, चलति। वाक्य का कर्ता, कर्ता हम किसे कहते हैं? कि जो वाक्य में क्रिया करता है हम उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और सामान्य रूप से पठति यदि क्रियापद होगा तो कौन कर्ता कौन सा आएगा? डेफिनेटली यदि प्रथम पुरुषी एकवचनी क्रियापद है तो डेफिनेटली प्रथम पुरुषी एकवचनी ही कर्ता आएगा। तो यहाँ पे एक को हम सह ले सकते हैं या सा ले सकते हैं या कोई भी नाम ले सकते हैं। बताइए कोई नाम। गणेश, वेरी नाइस नेम। कहा पठति?
गणेशः पठति। अब देखिए हम इस वाक्य में हम भी देख सकते हैं कि कः पठति, गणेशः पठति। वाक्य के इस संदर्भ में गणेशः पठति हो गया कर्ता का एक वाक्य। और एक वाक्य बोलिए, अभी आपकी बुक में होंगे, बुक में कौन से वाक्य है देखिए। एक आधा वाक्य होगा, कौन सा वाक्य है आपकी बुक में? वाक्य है वानरः खादति। ओके स्टूडेंट्स, बुक में वाक्य है वानरः खादति। अभी खादामि क्रियापद है, मैंने तो प्रथम पुरुष एकवचनी का वाक्य बना दिया है। अब खादामि के लिए कर्ता क्या आएगा? खादामि के लिए कर्ता क्या आएगा? हाँ, उत्तम पुरुष एकवचनी क्रियापद है। वेरी गुड। तो उत्तम पुरुष एकवचनी ही क्या आएगा? कर्ता आएगा। तो क्या आएगा? अहम। अहम खादामि, यानी कि मैं खा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कर्ता के 3 वाक्य देखे हैं। आप मुझे कर्ता के वाक्य लिखकर भेजने वाले हो? डेफिनेटली भेजने वाले हो, मैं जानता हूं। तो आगे हमें कुछ वाक्य कर्म के भी देखने हैं। लिखति, पठतः, गच्छति। कर्मकारक वाक्य आप भी जानते हो, क्या वाक्य में कर्म की विभक्ति क्या करनी है? सामान्य रूप से द्वितीय करनी है। और द्वितीय का कारक, वेरी गुड, कर्म। कर्म होता है द्वितीय का कारक। तो मैं अभी लिखति के लिए वाक्य बनाने जा रहा हूं। क्या वाक्य आएगा? लिखति के लिए वाक्य क्या आएगा स्टूडेंट्स? हाँ, लिखति। देख सकते हैं हम कि आपकी बुक्स में भी है, कर्मकारक वाक्य के संदर्भ में कहा गया है। क्या कहा गया है? आप भी देख सकते हो कि कर्मकारक वाक्यों के संदर्भ में आप भी देख सकते हो कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्मकारक होता है तथा इसके लिए द्वितीय विभक्ति का यूज करना आवश्यक है। बालकः शुकं पश्यति, कं पश्यति, शुकं। बालकः चित्राणि पश्यति, कानि पश्यति, चित्राणि पश्यति। महिला लतां सिंचति, कां सिंचति। किसको पानी दे रही है? लताओं को, या लता को। लता यानी हाँ, समझ सकते हो आप। एक झाड़ की मदद से या किसी भी लकड़ी की मदद से एक छोटी सी एक लता जमीन से उगते हुए या किसी छोटे से माटी से कुंडी से उगते हुए वो ऊपर जाती है। कद्दू की एक लता होती, ठीक है। रमा भोजनम पचति, का भोजनम पचति, रमा। इसी तरह से आपको वाक्य लिखकर भेजने हैं। करीमः जलम पिबति, करीमः किम पिबति, किम जलम। रमा किम कम पचति, किम पचति, भोजनम पचति। रमा क्या बना रही है? रमा खाना बना रही है। बालकः चित्राणि पश्यति, रहीमः फलं खादति, फलं खादति। रहीमः किम खादति, रहीमः फलं खादति। इसी तरह से हमें वाक्य लिखने हैं और यही वाक्य अब हम लिखेंगे यहां पर। देवः पत्रम
लिखति पठतः तौ पाठं पठतः। आप भी जानते हो हम संस्कृत में उसके वचन अनुसार क्रियापद लेते हैं। तौ का वचन है द्विवचन, इसलिए क्रियावाची पद भी द्विवचनी ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला वाक्य है हमारे सामने गच्छति के लिए, सः ग्रामं गच्छति, वो गांव को जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको ऐसे ही कर्ता और कर्म के वाक्य मुझे लिखकर भेजने हैं। भेजने वाले हो ना? यस, डेफिनेटली भेजने वाले, मैं जानता हूं। कर्ता यानी कि जिसके माध्यम से क्रिया करता है। अभी मैं शिक्षकः केन लिखति, शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति, शिक्षकः केन पश्यति, शिक्षकः उपनेत्रेण पश्यति, शिक्षकः कया समयः पश्यति, कया यानी कि किसके द्वारा, केन यानी कि किसके द्वारा या किस साधन के द्वारा, शिक्षकः केन साधनेन समयः पश्यति, शिक्षकः घटी साधनेन वा शिक्षकः घट्या समयं पश्यति। यानी कि हम देख सकते हैं क्रियावाची पद के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आवश्यक होता है। मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूं तो मुझे इन सारी चीजों में एक बात हमेशा से ध्यान में रखनी होगी कि मुझे कोई ना कोई साधन चाहिए। शिक्षकः केन मार्जयति, शिक्षकः मार्जकेन मार्जयति। वाक्य देख सकते हैं हम। राधा मुखेन वदति, केन वदति, मुखेन, यानी कि जिसके भी द्वारा क्रिया की जा रही है, यस, इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं करणवाची पद। करणवाची शिक्षकः मार्जकेन मार्जयति, यानी कि किसके द्वारा साफ कर रहे हैं? डस्टर के द्वारा, यानी कि जिसके भी द्वारा क्रिया करने का संबंध पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? करणवाची विभक्ति तृतीया कहेंगे, है ना स्टूडेंट्स? तो आगे संप्रदान कारक यानी कि कर्ता जब भी कोई क्रिया करता है उसकी सारी क्रियाएं उसके संदर्भ में कोई ना कोई एक विशेष अर्थ बतलाती है। यदि वो विशेष अर्थ उस तरह का न हो तो मीनिंग ठीक तरह से किसी को भी नहीं समझेगा। समझ सकते हैं हम? यदि आंखें नहीं होंगी तो इंसान पढ़ नहीं पाता, वैसे ही इंसान के पास यदि ज्ञान न हो तो वो अच्छी तरह से जी नहीं पाता। तो संप्रदान कारक का वाक्य हमें अभी देखना है। कर्ता करण, कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादान अधिकरण इत्याहुः कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च। कर्ता कर्म करण संप्रदान। अपादान, अपादानम
हमारे संस्कृत के व्याकरण का मूलाधार है कि जो महर्षि पाणिनि ने हजारों सालों पहले दिया, लेकिन आज भी वह ज्ञान नवीन है, अनंत है, उसकी कोई परिसीमा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं संप्रदाय की तरफ बढ़ रहा हूं। संप्रदान की विभक्ति संप्रदान की विभक्ति हम चतुर्थी करते हैं। अथर्वः आदित्याय। अथर्व प्रथम पुरुषी एकवचनी करता है, इसलिए प्रथम पुरुषी एकवचनी क्रियापद आ गया। किसको फल दे रहा है या किसके लिए फल दे रहा है, तो अथर्वः आदित्याय फलम यच्छति। तो चतुर्थी की गई है आदित्याय की, तो प्रश्नवाची पद आदित्य, तो यस वेरी गुड। कौन सा पद है? पुल्लिंगी पद है, तो क्या आएगा? कस्मै। कस्मै फलम यच्छति, किसको फल दे रहा है या किसके लिए फल दे रहा है। शिक्षकः छात्रेभ्यः ज्ञानं यच्छति। केभ्यः ज्ञानं यच्छति? छात्रेभ्यः। किसको दे रहा हूं? अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूं मैं, यानी कि क्या होगी? आपके नाम की चतुर्थी होगी। अब वाक्य देखते हैं हम। शिक्षकः, छात्र शब्द कैसे चलेगा? यस पुल्लिंग। आप भी देख सकते हो, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके साथ हमें कुछ आवश्यक चीजें ध्यान में रखनी होती है। यदि हम उन्हें ध्यान में न रखें तो हमारा ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। कारक के अनुसार छात्रेभ्यः चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? संप्रदान। तो क्या आएगा? प्रश्नवाची पद। कह कौ के प्रथमा, क्रम कौ का द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, केभ्यः छात्रेभ्यः ज्ञानं यच्छति। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आज हमने जो भी देखा है हम उसमें सामान्य रूप से हमने पहले क्या देखा है? हमने सबसे पहले हमने देखा है कारक की परिभाषा, यानी कि वाक्य में स्थित कर्ता का, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपदान का, अधिकरण का, संबंध का जो भी क्रियावाची पद के साथ रिलेशन होता है हम उसे क्या कहते हैं? यस हम उसे क्या कहते हैं? कारक। बाद में हमने कर्ता को देखा है, वाक्य में जो क्रिया करता है हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम उसे कहते हैं कर्ता। और बाद में हमने देखा है कर्ता की क्रिया का फल जिस पर भी पड़ता है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कर्म। वेरी गुड, हम उसे क्या कहते हैं? कर्म। और बाद में हमने देखा कि कर्ता जिसके भी द्वारा क्रिया करता है हम उसे कहते हैं करण। और अंतिम पॉइंट हमने देखा है संप्रदान। अगले पाठ में हमें
आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दे रहा हूं कि आप मुझे कर्ता के 9, कर्म के 9, करण के 9 और संप्रदान के 9, इट मींस कितने हो गए 36 वाक्य मुझे आप लिखकर मेरी ही मेल आईडी पर भेजने वाले हो। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बोलता हूं, सुनो। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 6th का या 7th का आप वर्तमान काल के बुक जो हमने लट लगा देते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे निकालना है और उसमें आपको क्रियावाची पद दिए गए हैं और आपको इन व्याख्याओं के अनुसार वाक्य बनाने हैं। आप ट्राई तो कीजिए। एक बात देखिए, आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कभी भी नहीं आएगा। ट्राई तो करना ही है और आगे बढ़ना ही है। तो इसी कामना के साथ कि आप सब खुश रहे। धन्यवाद।